जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 10th क्लास के पोलिनोमियल यानी बहुपद के पार्ट 6 देखने वाले हैं और ये बहुपद का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले पार्ट 5 तक हम लोग ये देखे थे, एक्सरसाइज 2.3 तक 2.3 तक इसके टोटल प्रश्नावली देखे थे। एक एक क्वेश्चन बनाए हैं, एक एक उदाहरण बनाए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके पहले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख लीजिए, उसके बाद इधर आइए। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पोलिनोमियल का ऐच्छिक यानी विविध प्रश्नावली देखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं। लास्ट वीडियो है, ये है प्रश्न। ठीक है, ये दिया है ऐच्छिक यानी 4.2.4 दिया है, ऐच्छिक दिया है। कोई बात नहीं, बोला है कि ये बहुपद है। यदि बहुपद है तो इसके गुणनफल के बीच के संबंध ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं। देखिए, तो यहाँ पर नोट करना है पी एक्स बराबर कितना, 2x³ प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में पी। आपको ये देखना है अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर दिया है 1 और गामा बराबर दिया है -2। और यहाँ पर दिया है, ये दिया है यानी ये x का वैल्यू है, कितना दिया है 1/2, 1 और -2। ये आपका x है, यही शून्यक है। और शून्य किसे कहते हैं, शून्यक किसे कहते हैं? तो शून्यक वह वैल्यू है जो बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, यानी इन सभी मानों पर बहुपद क्या होगा, शून्य होगा, तब ये शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। तो पहले याद कीजिए p1/2। ठीक है, तो 2 गुणे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 और प्लस में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम कितना होगा, तो 4, 1 प्लस 1 -10 और प्लस में 8। तो ये हो जाएगा 0/4 यानी कितना हो गया, 0। यानी ये 0 आ गया, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः अतः हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1/2 px का शून्यक है, x का शून्यक, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप चेक कीजिए, क्या चेक करना है, p1 तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस प्लस है 1 का होल क्यूब, 1 का स्क्वायर और -5 गुणे 1 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 का होल क्यूब है प्लस में 1 -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं अतः आ गया शून्य, इसका मतलब कि x बराबर 1 px का क्या शून्यक है। अब ये शून्यक है, अब आगे एक और है क्या, p -2। ठीक है, तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस कितना 2 प्लस 2। अब ये हो जाएगा 16, 2 दूनी का 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 -16। ये हो जाएगा प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस में 10 प्लस में 2। आप देख सकते हैं कि 10 4 14 2 14 2 16, 16 में से 16 गया, कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं अतः x बराबर -2 px का क्या है, शून्यक है। तो एक तो पॉइंट खत्म हो गया, बोला कि सत्यता की जांच कीजिए, त्रिघात बहुपद के जो दिया है ये शून्यक है या नहीं है। तो हम लोग ज्ञात कर दिए, शून्यक ज्ञात हो गया कि शून्यक है। कैसे पता शून्यक है, इन सभी मान पर बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए ये शून्यक है। यदि एक भी वैल्यू पर शून्य नहीं होता तो हम ये मानते कि ये शून्यक नहीं है और आगे क्वेश्चन नहीं बनाते। ठीक है, लेकिन शून्य आते गया तो तीनों पर चेक करना पड़ा। ठीक है, अब जांच करना है इसके सत्यता को। तो ये काम करते हैं, जांच करना है। तो देखिए, तो
यहाँ पर पी एक्स बराबर नोट कर लीजिए क्या दिया है, तो 2x² प्लस में एक्स 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस 2। यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर कितना आ गया 2। अब क्या चेक करना है, तो चेक करना है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे में क्या होता है ए, माइनस बी बटे में ए, इसका वैल्यू क्या है माइनस बी यानी -1/2। और इसका वैल्यू रखिए तो एक अल्फा का वैल्यू कितना आया है, अल्फा बराबर है आपका 1/2, बीटा बराबर है 1 और गामा बराबर माइनस कितना 2 रखिए, तो इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। एलसीएम कितना होगा 2, 1 प्लस में 2 माइनस में 4, ये -1/2। इसका भी 1/2 माइनस में, ये भी -1/2। अतः यहाँ पर योगफल को संतुष्ट करता है। ठीक है, अब बारी है किसका, तो अब बारी है आप किसका बारी है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी सी बटे में क्या होता है ये -d बटे में, ये इसका फॉर्मूला -d बटे में ए, यानी वैल्यू क्या है तो -d यानी -2 बटे में 2 कट कर कितना हुआ -1। इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो 1/2 गुणे 1 और गुणे -2, ये खत्म -1 बराबर -1, यानी इसको भी सही कर रहा है। ठीक है, ये भी संतुष्ट हो रहा है। अब लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे में ए, यानी सी का वैल्यू कितना है -5, ए का वैल्यू 2। इधर का वैल्यू निकाला तो ध्यान से देखो, तो 1/2 गुणे बी का मान 1, बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान -2 प्लस -2 गुणे 1/2। चलिए हल कीजिए, तो 1/2 माइनस कितना हो गया -2, और ये हो जाएगा -1 बराबर -5/2। ठीक है, तो 1/2 -3 बराबर -5/2, यानी एलसीएम कितना होगा 2, 1 -6 बराबर -5/2, यानी -5/2 बराबर -5/2, यानी योगफल गुणनफल और क्रमिक गुणनफल का योगफल ये संतुष्ट हो रहा है, यानी ये बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन दिया है, ये आप लोग के लिए है, होमवर्क है, आप अपने मन से बनाए, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन ये है, ये बन गया है। इसी टाइप से आप पहले ये सब पुट करके देखिए कि शून्यक है या नहीं है, यदि शून्यक है तब उसका सत्यता भी चेक करना है। तो चलिए, आप उम्मीद है कि आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए तो क्या हो रहा है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया दिया है, कमाल का क्वेश्चन दिया, लेकिन इजी है, बहुत ही सिंपल दिया है। चलिए देखिए, तो ऐसा ही द्विघाती हम लोग समीकरण में क्या क्या दिया है, तो दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर, ठीक है, इसके बाद अल्फा इंटू गामा, इसका वैल्यू दिया है 2, इसका वैल्यू दिया है -7, इसका वैल्यू -14। अब यहाँ पर पूछ रहा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर, फॉर्मूला क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा। फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं फॉर्मूला याद होगा तो नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का। ठीक है, ये हम बताए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख लीजिए, ये टोटल चीज विवरण बताए हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलते x³ इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 2x² प्लस इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है -7 इंटू एक्स, इसका वैल्यू क्या है तो -14। चलिए इसको हल कीजिए, तो हल कीजिए कितना होगा, हल कीजिए तो x³ माइनस 2x² माइनस में 7x प्लस में 14, और यही आपका क्या है सर है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर दिया है और ये VVI है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है,
यदि आपको लगता है कि ऐच्छिक से नहीं पूछता है तो कुछ क्वेश्चन डालता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल दिया, क्या दिया है, इसका शून्यक दिया, यहाँ पर नोट कीजिए पी एक्स बराबर क्या दिया, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 1। यहाँ पर a बराबर, तो देखिए ये ए बी सी दूसरा दूसरा है, ये बी सी ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं अल्फा बराबर क्या दिया है, a माइनस बी, बीटा बराबर दिया है a, गामा बराबर a प्लस बी, ठीक है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है कितना, माइनस बी बटे में ए। ये वाला बी नहीं है, इसका बी है, तो इसका वैल्यू क्या है, a माइनस बी, बीटा का a, गामा का a प्लस बी, ठीक है। माइनस बी तो -3 बटे में 1, तो ये देखिए b से b खत्म, 3a बराबर 3, यानी खत्म, a बराबर कितना हुआ 1, यानी a का वैल्यू आ गया 1। इसी तरह हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है c माइनस डी बटे में a, यानी क्या वैल्यू a माइनस बी टू a इंटू a प्लस बी, यहाँ होगा -1 बटे में 1, ठीक है। 1 माइनस बी, फिर 1, यहाँ पर a का वैल्यू कितना रख दे 1, अब फिर क्या है 1 प्लस बी बराबर -1, ये क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, इसको 1 a प्लस 1 बराबर बी स्क्वायर, यानी कितना होगा 2 बराबर बी स्क्वायर, यानी b बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 2। अतः आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर 1, b बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2, और यही क्या है कमाल का क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, इससे पहले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा मिला था। एक मिला था एग्जाम्पल में, कौन सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, आप जाकर पीछे वाला वीडियो देखिए, उसमें बनाया है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए ये थोड़ा सा उन सबसे थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि इसमें 2 प्लस माइनस रूट 3 दिया है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर दिया है पी एक्स बराबर कितना दिया है, x के पावर 4 माइनस 6x³ और माइनस में 26x² प्लस में 138x माइनस 35, और इसमें शून्यक यानी x बराबर दिया है 2 प्लस माइनस रूट 3। इसको अलग अलग कीजिए, 2 प्लस रूट 3, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 बराबर 0, ये समीकरण 1। x बराबर एक और दिया है, पुनः क्या दिया है 2 माइनस रूट 3, यानी x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0, समीकरण 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 कीजिए तो क्या बनेगा, तो x गुणे 2 कितना होगा x स्क्वायर, ये x माइनस 2 प्लस रूट 3, ऐसा एक होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है, और एक होगा x माइनस 2 अब प्लस रूट 3। अब ध्यान से देखिएगा बराबर 0, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 माइनस में 3 बराबर 0, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0, और यही आपका क्या है gx है, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसी से भाग करना है, इससे भाग करना है, देखना याद रखिए कि ये शून्यक है तो फिक्स है, कटेगा, अगर नहीं कट रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत किए हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर ले रहे हैं, इसी में भाग करना है, इसमें भाग करना है, किससे भाग करना है, तो भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 1। चलिए थोड़ा जगह कमी है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। चलिए एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिए, क्या बनेगा एक्स के पावर 4 माइनस 4x³ और प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, तो माइनस के 2x³ और ये हो जाएगा माइनस
माइनस कितना हो जाएगा 27x² प्लस में 138x। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अब बारी है फिर से कितना से गुणा करें 2x से कीजिए तो -2x³ माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा 8x और -2x। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ये खत्म। यहाँ पर इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो कितना होगा, तो ये 35x होगा -35x। यहाँ पर हाँ ठीक है, ठीक है, स्क्वायर छूट गया। चलिए ये कितना होगा, प्लस में 140x माइनस में 35। अब 35 से ले जाइए, कितना बचेगा, तो -35x प्लस में 140x माइनस में 35। ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ये खत्म। कितना बच गया जी। अब आप लोग लिख सकते हैं px बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 1। ये तो ऑलरेडी पहले से खंड है। दूसरा x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसका खंड कीजिए, इसका खंड कीजिए तो px बराबर क्या खंड आएगा, तो x² माइनस 4x प्लस 1। और इसको खंड कर देंगे तो पता है क्या होगा, x² माइनस 7 5 35 तो प्लस में 5x माइनस में 7x माइनस में 35। ये रहा इसका, क्या है। चलिए आगे देखिए, तो थोड़ा जगह कमी है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस 4x प्लस 1 और इधर होगा x कमन हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 7 कमन x प्लस 5। ठीक है, यहाँ px बराबर क्या बनेगा, तो x² माइनस 4x प्लस 1। दूसरा क्या खंड बना, तो यहाँ पर x प्लस 5 और x माइनस 7, ये खंड आया। हमें चाहिए क्या, दो शून्य की, ये तो ज्ञात हो चुका है, ऐसे शून्य किससे ज्ञात करना है। तो px बराबर हम क्या मान लेते हैं 0। यहाँ पर क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए x प्लस 5 और x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या आएगा, तो x बराबर लिख सकते हैं -5 x बराबर 7। तो अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, शेष शून्यक। शेष शून्य कितना होगा, एक होगा -5 एक होगा 7, यही आंसर है। थोड़ा जगह जगह का कमी था इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा बनाए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये इतना ऐसे बनेगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है, हम लोग बना भी दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये रहा ये क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट है, हाँ लास्ट है, लास्ट है। ये क्वेश्चन लास्ट है और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन दिया है। और जितना आप बहुपद पढ़े हैं उसमें सबसे प्यारा सबसे सुंदर क्वेश्चन ये है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे ये बनेगा, क्योंकि बोला है कि ये आपका बहुपद है और ये भाजक है और ये शेषफल है। तो k और a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा जगह का इसमें भी कमी होगा तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। क्या है, तो x के पावर 4, x के पावर कितना, x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस में 16x² माइनस में 25x प्लस में 10। ध्यान से देखिए कितना से भाग करना है, तो भाग करना है x² और माइनस में 2x और प्लस में से भाग करके देख। ठीक है, कोई बात नहीं, x के पावर 4 है तो x² से कर लेते हैं। तो x के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस में 2 प्लस में हो जाएगा kx², ये होगा माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। और इसका ऑपरेशन करके करेंगे तो 4x³ होगा। 4x³ कितना आ गया, 4x³ माइनस में 4x माइनस में। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए तो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिए स्क्वायर स्क्वायर कॉमन प्लस, ये हो जाएगा 16 माइनस के इंटू x² माइनस में 25 के प्लस में 10। अब किससे ले जाइएगा, तो -4x से, तो -4x³
और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 4k एक्स। अब देखे तो प्लस माइनस प्लस ये खत्म। यहाँ गौर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिए, 16 माइनस के डायरेक्ट लिख दे यहाँ पर होगा 16 माइनस के माइनस 8 तो घट जाएगा, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर। और इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे, इन दोनों का, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4k माइनस 25 एक्स प्लस में 10 ये बनेगा। चलिए देखिए तो आप कितना से जाएगा, तो प्लस 8 माइनस के से जाएगा। ठीक है, तो 8 माइनस के का के एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एक्स इंटू 8 माइनस के और फिर प्लस प्लस 8k माइनस के स्क्वायर। अरे नहीं अभी नहीं गुना कीजिए, डायरेक्ट ये k इंटू 8 माइनस के ये होगा। ठीक है, अब इसको चेंज, सिंबल चेंज, माइनस प्लस माइनस ये खत्म। ये क्या बच गया, तो फ्रेश ध्यान से देखिए एक बार लिखते हैं, 4k माइनस 25 प्लस 8 दूनी 16 16 और ये हो जाएगा माइनस 2k इंटू बाहर क्या है x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर ये बनेगा। कोई बात नहीं, एक बार सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2k माइनस में 9 अब बाहर क्या बैठा है x और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 10 10 माइनस 8k अब प्लस में 8k स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अब क्या हो रहा है, अब हम लोग को शेषफल ऑलरेडी दे दिया है। कितना दिया है, तो इतना बराबर शेषफल हम लोग को दे दिया है। कितना दिया है, तो x प्लस a दिया है और x वाला x के साथ तुलना करेंगे और ये वाला इसके साथ तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलिए तुलना करके देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर बनेगा 2k माइनस 8 बराबर 1, तो 2k बराबर हो जाएगा 10, तो k बराबर कितना होगा 5, तो k का वैल्यू आ गया 5। अब यहां से तुलना करेंगे तो a बराबर बनेगा 10 माइनस 8k प्लस में k स्क्वायर। अब k का वैल्यू 10 माइनस 8 गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी a बराबर 10 माइनस 40 प्लस 50 25, यानी a बराबर 35 माइनस 40 बराबर माइनस के 5। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, k बराबर 5 और a बराबर माइनस 5, यही आंसर है। कमाल का क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा, अंत हुआ बहुत मजेदार क्वेश्चन से। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब वैसे भी मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में ये मेरा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको ये अच्छा लगता है इस टाइप के क्वेश्चन बनाना। ठीक है, यदि आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये 2 जगह मेरा ब्रांच है जहां से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। ये भरौली गांव यानी मेरे गांव भरौली में लगा हुआ है स्मार्ट क्लासेस, और एक ब्रांच और चलता है 11 12 9 10th शाहपुर में भी, कैरियर लंचर के ठीक ऊपर मैथ, और कोचिंग का नाम है मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो अंततः हम लोग बहुपद खत्म कर चुके हैं और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और कमाल का चैप्टर होगा जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उससे। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, मजा आ रहा है बनाने में और समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो देखकर आप लोग चले जाते हैं, आप लोग लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम लोग को पता चलेगा जो हम लोग बना रहे हैं वीडियो कंटेंट दे रहे हैं
वो बेहतर है या नहीं है। हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है। ठीक है, एक लाइक एक सब्सक्राइब से हम लोग को ये फायदा हो जाएगा कि ये पता चलेगा कि भाई जो बना रहे हैं ये आप लोग के लिए बेनिफिट है या है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।